शिशुपाल चेदी राज्य के राजा थे एवं उनकी राजधानी चंद्री सुक्तिमती में थी। वे भगवान विष्णु के द्वारपाल जय के तीसरे और अंतिम जन थे। वह महाभारत में महत्वपूर्ण एवं एक शक्तिशाली विरोधी थे। श्री कृष्ण के अलावा उन्हें न कोई मार न हरा सकता था। वह राजा दमघोष और श्रुत श्रवाक वसुदेव और कुंती की बहन के पुत्र थे। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक समारोह में उनके ममेरे भाई कृष्ण विष्णु के अवतार द्वारा उनका वध युद्ध में सुदर्शन चक्र द्वारा कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने 100वें दुर्व्यवहार को पार कर लिया था और वरदान की अवधि वही थी। महाभारत में कहा गया है कि शिशुपाल का जन्म 3 आंखों और 4 भुजाओं के साथ हुआ था। उसके माता पिता उसे बाहर निकालने के इच्छुक थे, लेकिन स्वर्ग से एक आवाज आकाशवाणी द्वारा चेतावनी दी गई थी कि ऐसा न करें, क्योंकि उसका समय नहीं आया था। ये भी पूर्व बतलाया गया था कि जब कोई व्यक्ति बच्चे को अपनी गोद में लेगा तो उसके शरीर के अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे और वह अंततः उसी व्यक्ति के हाथों मर जाएगा। अपने चचेरे भाई से मिलने के लिए कृष्ण ने बच्चे को अपनी गोद में रख लिया और अतिरिक्त आंख और भुजाएं गायब हो गईं। इस प्रकार शिशुपाल की मृत्यु कृष्ण के हाथों होने का संकेत था। महाभारत में शिशुपाल की मां श्रुतसुभा ने अपने भतीजे कृष्ण को मनाया कि वह अपने चचेरे भाई शिशुपाल को 100 अपराधों के लिए क्षमा कर दे। विदर्भ के राजकुमार रुक्मी शिशुपाल के बहुत करीब थे। वह चाहता था कि उसकी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो, लेकिन समारोह होने से पहले रुक्मिणी ने कृष्ण के साथ भागने का फैसला किया। इससे शिशुपाल कृष्ण से घृणा करने लगा। 3 पुराणों के अनुसार शिशुपाल का विवाह कौशल्या द्वितीय से हुआ था, जो कौशल के इक्ष्वाकु राजा की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर लड़की थी। शिशुपाल की पत्नी से 3 पुत्र हुए। पुत्र का नाम धृष्टकेतु और सुकेतु रखा गया। बाद में मत्स्य के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह शिशुपाल से कर दिया। शिशुपाल की पत्नी से 1 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम करेनुमती तथा पुत्र का नाम महिपाल रखा गया। तब शिशुपाल का विवाह कैकेय के इक्ष्वाकु राजा की पुत्री से हुआ था। इस पत्नी से शिशुपाल को 1 पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम सराभा रखा गया। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उन्होंने भीम को शिशुपाल, जो अब अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा था, की राजसभा प्राप्त करने के लिए भेजा। शिशुपाल ने बिना किसी विरोध के युधिष्ठिर के वर्चस्व को स्वीकार कर लिया और इंद्रप्रस्थ में अंतिम समारोह में आमंत्रित किया गया। उस घटना पर पांडवों ने फैसला किया कि कृष्ण बलिदान समारोह के विशेष सम्मानित अतिथि होंगे। इस पर शिशुपाल क्रोधित हो जाता है और कृष्ण के अवगुणों पर, जिसे वह समझता है, लंबा भाषण देता है और उसे ग्वाला आदि कहता है। 4 जब उन्होंने 100वें अपशब्दों को पार कर लिया और कृष्ण द्वारा क्षमा कर दिया गया वरदान के अनुसार, जब उसने दोबारा कृष्ण का अपमान किया तो उसने अपना 101 पाप किया। श्री कृष्ण ने उसे चेतावनी दी। इसके बाद वह विधानसभा से चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वह कृष्ण को एक दूत भेजता है। कृष्ण युद्ध की घोषणा करते हैं और सेनाएं युद्ध करती हैं। सेनाओं के विभिन्न जटिल स्वरूपों के साथ माघ अपने छंदों के लिए अपनाए गए जटिल रूपों से मेल खाते हैं। अंत में कृष्ण लड़ाई में प्रवेश करते हैं और एक लंबी लड़ाई के बाद अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के सिर पर प्रहार करते हैं। शिशुपाल की मृत्यु पर माता लक्ष्मी ने उसे वैकुंठ लाने के लिए स्वयं दिव्य विमान भेजा, जिसने बैठकर शिशुपाल अपने असली जय रूप को प्राप्त कर परमलोक वैकुंठ चला गया। चंदेल राज सिर छेदी हरि कियो ताहि छिन छीन, नासु तेज प्रभु पद परसी भयो दिव्य तन लीन। अर्थ, चंदेल राजा शिशुपाल का सिर काट के हरि ने छीन भिन्न कर दिया, जिसके बाद उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली और प्रभु हरि के पद चरण में लीन हो गई। मप्र के अशोकनगर जिले में है चंद्री। यहाँ एक किंवदंती सदियों से प्रचलित है और वह ये कि यहाँ कभी 2.5 प्रहर सोने की बारिश हुई थी। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को अपमानित किया था, जिसके चलते भगवान ने उसका सिर शरीर से सुदर्शन चक्र के द्वारा अलग कर दिया था। तब उसके राज्य चेदी वर्तमान में संभवतः चंद्री में 2.5 प्रहर सोने की बारिश हुई थी। यह क्षेत्र बुंदेलखंड में आता है। सोने की बारिश तो द्वार युग में हुई थी, लेकिन अलग अलग तरह की बारिश होती रही है। इसका उल्लेख हमारे वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है।